बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के ज़मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप सारा इसमें आगे हमने बताया हुआ है, तो नई सीखने वाली बहनें बहुत ही आसानी से इसको बना सकती हैं। और यहाँ पर आप इसकी माप भी देख लीजिए, तकरीबन ये 11 इंच तक बन के आया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप बहनों को आज का ये टेबल रनर कैसा लगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जी, तो आज हम 4 प्लाई की वूल यूज़ करते हुए क्रोशिया पे स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे। क्रोशिया का नंबर है 3.0 का और ये वूल जो है 4 प्लाई की है। यहाँ पर हम इस तरह से करके मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ से 2 3 4 4 चेन बनाकर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे और आगे डबल क्रोशिया बना देंगे। एक चेन फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लास्ट में एक चेन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 मरतबा यहाँ पर डबल क्रोशिया और 12 चेन बना के राउंड को कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर इस धागे को खींच लेंगे। यहाँ पर देखें, ये जो 4 चेन की थी, ये 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी और ये एक चेन जो है इस तरह के एक चेन के गैप में काम आ जाएगी। अब यहाँ से एक चेन छोड़ के इस दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाकर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाकर अब यहाँ से इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। एक चेन फिर अगले इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से एक चेन और आगे इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। सेम इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें, इस तरह से बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया। पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट में एक चेन बना ली और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। एक चेन, अब यहाँ पर इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। एक चेन, अगले इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें, इस तरह से बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में एक चेन बना ली और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 3 चेन बनाकर ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया। तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब इस गैप में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। अब यहाँ से आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ही राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो देखें, इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ से इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में 2 यहाँ पर चेन बना ली और एक डबल क्रोशिया बच गया, इसको हम छोड़ देंगे। 1 2 और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाकर इसमें 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो
इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। और इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में यहाँ पर इस गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। यहाँ पर इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से इस गैप में आकर इसमें ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से 1 2 3 3 चेन बनाकर ये 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ के इसके दरमियान में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर ये जो दरमियान में गैप थोड़ा सा बना, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अगले इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये राउंड हमने कंप्लीट करना है। जी, तो देखें इस तरह से बना के इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में 3 चेन बना ली और ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इस गैप में, तो यहाँ पर इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से 1 2 3 3 चेन बनाकर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी गैप में। तो इस तरह से यहाँ से 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर अगले इस 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर अगले इस 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। एक चेन, अगले इस 3 चेन के गैप में फिर से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें इस तरह से बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली है। एक चेन बनाने के बाद इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और ये जो गैप है यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम 1 2 3 3 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर जो है ना डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाकर इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे, 1 2 3। 3 चेन, अगले इस गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। 1 2 2 3। 3 चेन बनाकर इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से, 1 2 3 4। 4 चेन, सॉरी यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाकर अगले इस गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। सेम इसी तरह से बना के हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली और यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से देखें 1 2 3 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी। अब यहाँ पर ये जो इसका दूसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। और लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो इस तरह से टोटल देख लीजिए 7 डबल क्रोशिया हो गए। शुरू में हमने एक बनाया, बाकी आगे 2 डबल क्रोशिया बनाए, तो टोटल 7 डबल क्रोशिया हुए। अब यहाँ से 1 2 2 चेन बनाकर अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर अब यहाँ से आगे सेम इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर आप इसको नज़दीक से देख लें, राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें इस तरह से बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली और यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। अब यहाँ से देखें ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ, 1 2 3 3 चेन बनाकर अब यहाँ से इसका जो दूसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे यहाँ से 1 2 3, इसमें हमने 3 में एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है, 1 2
3 3 हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बना दी। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 4 6 8 और ये 9, टोटल यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया हो जाएंगे एक चेन बनाकर। अब यहाँ से देखें, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ से आगे 3 डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 2 3 3 डबल क्रोशिया के बाद अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 9 डबल क्रोशिया हो जाएंगे एक चेन बनाकर। अब आगे हम सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 3 डबल क्रोशिया के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर इसके लास्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, तो यहाँ पर भी 9 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। सेम इसी तरह से बना के राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखिए, इस तरह से बना के हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से देखें, इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 2 डबल क्रोशिया हमने छोड़ दिए, तीसरे के ऊपर स्लिप स्टिच कर लिया, 1 2 3 3 चेन बनाकर इसमें इसी डबल क्रोशिया के ऊपर ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के इस दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से देखें, एक ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर देखें, 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये दिल की तरह ये डिज़ाइन बन जाएगी। जब हम यहाँ से वापस आके इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर यहाँ से ही इसमें बल देकर अब देखें, 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 6 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर 6 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें, ये दिल की तरह ये डिज़ाइन बन जाएगी। आगे हम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे, 1 2 अब इस तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें, इस तरह से बना के हमने पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। ये इसका आखिरी राउंड था और अब हम यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसमें भी हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब बाकी धागे को कट कर लीजिए। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को मेरी आज की बनाई हुई ये डिज़ाइन पसंद आई होगी। दिल की तरह ये डिज़ाइन थी। तो आप बहनों को आज का ये टेबल रनर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर आप इसकी माप भी देख लीजिए, तकरीबन ये 11 इंच तक बन के आया है। अगर आपकी 3 प्लाई की वूल होगी तो थोड़ा इससे छोटा बनेगा। मेरी ये 4 प्लाई की वूल है, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा बना है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।